अगर आपने डेली ट्रेडिंग करके जो है ना $20 कमाने हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ट्रेडिंग से प्रॉफिट ही नहीं होता, ट्रेडिंग तो बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर देख लेना, आपको बहुत सिंपल मेथड बताने लगा हूँ। इस मेथड को यूज करके मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप लोग डेली जो है ना $20 कमा कर ही जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को कॉइन समझ नहीं आता कि हम डेली कौन सा कॉइन बाय करें जो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने जो है कॉइन किस तरह से सिलेक्ट करना है जो कि आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सके। डेली कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए जो है ना आपके लिए रूल नंबर 1 ये है कि आपने कॉइन मार्केट कैप ऐप को जो है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। अकाउंट बनाने के बाद आपने ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये जो कॉइन मार्केट कैप ऐप है, यहाँ पर जो आप टोटल क्रिप्टो करेंसीज देख सकते हो, जितने भी कॉइन्स है ना अराउंड अबाउट 30,000 कॉइन्स है, उन सारों का डेटा प्राइस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपने जो है कॉइन किस तरह से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है ना बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम है, XRP है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं टॉप 20 कॉइन्स, ये जो आपको टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। टॉप 20 के अंदर जो जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं ना हमने इनके अंदर ट्रेड्स करनी है। जैसे पेपे हो गया। अब आपके पास अगर $50 हैं, $100 हैं, तो आपने करना क्या है, ऐसे कॉइन्स के अंदर ट्रेड करनी है जिनकी प्राइस जो है ना $1 से कम हो। मीन्स के $10 $50 वाले कॉइन्स ना हो। जैसे सोलाना है, सोलाना की प्राइस जो है तकरीबन जो है $200 की है। अब अगर ये कॉइन आप जो है ना $50 का बाय करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे एडीए कॉइन हो गया, एडीए कॉइन की प्राइस तकरीबन जो है 0.97 सेंट है। अगर ये कॉइन आप $50 का बाय करते हो और इसके अंदर 1-2% की मूवमेंट देखने को मिलती है तो आपको $2-3 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने करना है क्या है, रूल नंबर 1 याद रखना है कि आपने कॉइन मार्केट कैप ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कॉइन मार्केट कैप ऐप को डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपको जो है टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे पेपे तक जो हमें टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो आपने ऐसे कॉइन्स सिलेक्ट करने हैं जिनकी प्राइस जो है ना तकरीबन $1 से कम हो। जैसे एच बार कॉइन हो गया जिसकी प्राइस जो है 0.29 सेंट है। तकरीबन जो है ना $1 से अंडर वैल्यू कॉइन हो जो कि हमें ज्यादा प्रॉफिट देंगे। जिनकी प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर आपके पास $50 या $100 है और अगर आप जो इथीरियम और बिटकॉइन बाय करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको मेथड बताया आपने इस मेथड को यूज करना है। यहाँ पर जो है मैं कुछ कॉइन्स भी बता देता हूँ जो कि आपने जिनके अंदर जो है डेली ट्रेड्स करनी है। नंबर 1 के ऊपर है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन को जो अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। ये कॉइन क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये $1 से अंडर वैल्यू कॉइन है। इसकी प्राइस जो है तकरीबन 34 सेंट है। उसके बाद जो है सेकंड कॉइन जो है वो है एडीए कॉइन। एडीए कॉइन क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये भी अंडर वैल्यू कॉइन है। उसके बाद जो है ट्रॉन कॉइन है। ट्रॉन कॉइन की प्राइस के अंदर कम मूवमेंट देखने को मिलता है लेकिन इसकी प्राइस भी जो है ना $1 से अंडर वैल्यू है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है एच बार। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, शिप को भी कर सकते हो और साथ ही जो है आप पेपे को भी कर सकते हो। ये मैंने आपको 6 से 7 कॉइन बता दिया, आपने इनके अंदर ही ट्रेड्स करने हैं और इनको आपने अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है क्योंकि इनकी प्राइस के अंदर आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा और सेफ कॉइन है, इनके अंदर आपको ज्यादा लॉस भी नहीं देखने को मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो मैंने आपको 6 से 7 कॉइन बताए थे उनके ऊपर मैं आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। उनमें से कोई भी एक कॉइन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली। तो यहाँ पर जो है ना मैं एडीए कॉइन को सिलेक्ट करने लगा हूँ। एडीए कॉइन को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो इस वक्त जो है ना मैं बाइनेंस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं सर्च करूंगा एडीए कॉइन। एडीए कॉइन को सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारे सामने एडीए कॉइन आ चुका है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करंट प्राइस के ऊपर बाय करें या कोई और प्राइस के ऊपर बाय करें। बेस्ट प्राइस कौन सी है जहां से हमें प्रॉफिट मिल सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप को जो है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको जो है आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, बेस्ट जो है बाइंग के लिए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद जो है ना आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है ट्रेडिंग व्यू ऐप जो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जो आपने कॉइन सर्च कर लेना है। ये जो आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने सर्च करना है ADA-USDT। तो आपके सामने आ जाएगा एडीए कॉइन। तो यहाँ पर जो मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ, ये आ चुका है हमारे सामने एडीए कॉइन। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से आएगा। मैं अगेन जो यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये जो आपको स्क्रीन का बटन देखने को मिल रहा है आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसका चार्ट पैटर्न आप लोगों के सामने आ जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँ, आपने बड़े टाइम फ्रेम्स को यूज करना है। जैसे 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, 1 डे हो गया। अगर आपने स्पॉट ट्रेड करनी है तो आपने बड़े टाइम
फ्रेम्स को यूज करना। अगर आप जो है फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आप 15 मिनट 30 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर तो ये होता है कि आपने जो है 10-15 मिनट के अंदर प्रॉफिट कमाया और मार्केट से जो आपने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप स्पॉट कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने बड़े टाइम फ्रेम यूज करने हैं, और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने छोटे टाइम फ्रेम्स यूज करने हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही अप्लाई होगा। अब जरा जो है ना मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिंपल सा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप डेली के प्रॉफिट्स कमाओगे। अब देखो चार्ट इस तरह से चल रहा होता है। चार्ट जब इस तरह से चल रहा होता है तो उसके अंदर होता है क्या है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो कि प्राइस बार बार जो है ना नीचे आने के बाद अप जा रही है। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। प्राइस नीचे आई फिर अप चले गई। अप जाने के बाद प्राइस बार बार जो है ना इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है। अब ये जो ऊपर वाला लेवल होगा ये होगा इसका रेजिस्टेंस का, और नीचे वाला एरिया होगा सपोर्ट का। अब सपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखोगे सपोर्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पर देखोगे प्राइस यहाँ आई, उसके बाद प्राइस अप गई। अप जाने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद दोबारा प्राइस नीचे आई। प्राइस को क्या मिली? यहाँ पर सपोर्ट मिली। सपोर्ट मिलने के बाद दोबारा से प्राइस अप गई। अब ये क्या बनेगी? हमारी ये रेजिस्टेंस बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रही होगी तो वो रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर देखो कि प्राइस बार बार अप गई, उसके बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई और अगेन प्राइस डाउन आई। अब यहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिली, हमने यहाँ पर बाय करना था और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद जो है रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना था। समझ क्या आया? हमें समझ ये आया जो सपोर्ट होती है हमेशा वहां पर बाइंग की जाती है, वहां पर बायर्स होते हैं, और जो रेजिस्टेंस होते हैं वहां पर क्या होते हैं? सेलर्स होते हैं। मींस के वहां पर हमें कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा जो है ना आपको ट्विस्ट ऐड करके समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क और क्या क्या होता है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है ना मैं मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी जो रोटेट करके समझना है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस समझाने लगा हूँ कि भाई इसका कॉन्सेप्ट और क्या क्या होता है, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो सके। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को समझ आया कि प्राइस इस तरह से चल रही थी, इस तरह से चल रही थी, तो क्या बन रही थी? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही थी। उसके बाद अगर ग्राफ इस तरह से अप चले जाता है, मींस कि इस तरह से अप गया, उसके बाद प्राइस नीचे आई फिर अप गई, इस तरह से प्राइस चल रही होगी। अब यहाँ पर किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? तो यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आप लोगों को दोबारा से क्लियर करता हूँ, ताकि मेरे भाइयों को जो है कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके, इजीली जो है ट्रेड्स कर सके, कंफ्यूज ना हो सके। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट थी, प्राइस बार बार यहाँ से जो है अप जा रही थी, यहाँ पर आई फिर प्राइस अप गई, यहाँ से हमें बाय करना था। अब यहाँ पर अप गई तो हमने यहाँ पर सेल करना था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो इसको यहाँ पर भी सपोर्ट देखने को मिल रही है। मीन्स ये तो इसकी रेजिस्टेंस हो गई, लेकिन अब यहाँ पर इसको ये सपोर्ट मिल रही है, तो इसके लिए क्या बनेगी? सपोर्ट ही बनेगी। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट देखने को मिली, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिली इस लेवल के ऊपर। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसको सपोर्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइस जो है ना बार बार यहाँ नीचे आई फिर अप गई, फिर नीचे आई फिर अप गई, और ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। मीन्स के प्राइस को जहां भी सपोर्ट्स देखने को मिलेगी, प्राइस जहां से भी जो है बार बार जो है टच करके अप जाएगी, वहां से हमने बाय करना है। अब जाएगी तो हमने सेल कर देना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है। ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि सर हमें ये चीज समझ आ चुकी है। अब जरा जो है ना हम लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, और ये आपको पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है। हमने पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है, हम सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, फिर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो प्राइस को जो है सपोर्ट कहाँ से मिली थी, ये आपको देखने को मिला लेवल सपोर्ट का। अब यहाँ से आपने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोर्ट कहाँ से मिली है प्राइस को। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो प्राइस को सपोर्ट जो है इस लेवल से मिली है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे प्राइस एक बार यहाँ से अप गई, उसके बाद प्राइस नीचे आई, प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिल चुकी थी, फिर प्राइस यहाँ से अप गई, फिर प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिली। मींस कि हमने जो है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करना था, जो कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर हमने बाय करना था। यहाँ हम बाय करते हैं, हमें प्रॉफिट कहाँ पर होता है? रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट आपको समझ आ गई होगी कि प्राइस देखोगे यहाँ पर कितनी बार नीचे आई है और फिर अप गई है। 1 2 3 4 बार प्राइस नीचे आई है और फिर 4 बार जो है प्राइस अप भी गई है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सी होगी, वो भी पेंसिल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे हमें देखने को मिल रही है रेजिस्टेंस। ये हमें एक रेजिस्टेंस का फेस देखने को मिल रहा है। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जब भी आएगी वहां से रिजेक्शन जरूर मिलेगी। यहाँ पर देखोगे प्राइस अप गई,
हमें फेक आउट देखने को मिला, उसके बाद जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला। फिर प्राइस सपोर्ट के ऊपर आई, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर गई, यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर अप गई, फिर डाउन गई, मीन्स के इस तरीके से प्राइस चल रही थी। अब यहाँ पर देखो प्राइस जब यहाँ आई तो यहाँ से फिर प्राइस अप गई, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बाइंग की लाइन जो है ना हमें ये वाली देखने को मिली है और सेलिंग की लाइन ये देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक और लाइन ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि किस तरीके से अगर प्राइस यहाँ से अप जाती है तो हमें कौन सा टारगेट सेट करना चाहिए और कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अब होगा क्या कि प्राइस यहाँ पर मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, प्राइस अगर कैंडल इस तरह से चलती है, यहाँ से रिटेस्ट किया और फिर कैंडल दोबारा से अब जाना शुरू करती है तो हमारा टारगेट ये वाला होगा। ये टारगेट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, फिर ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, फिर एक ये रेजिस्टेंस देखने को मिली। अब यहाँ पर ये दो फेस हमने ड्रॉ किए हैं। नंबर 1 फेस क्या है, ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाती है तो दोबारा प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और यहाँ पर रिटेस्ट किया और प्राइस यहाँ से अप गई तो प्राइस को यहाँ पर क्या मिली, सपोर्ट मिली। मीन्स के यहाँ से हमें खरीदना चाहिए था, बाय करना चाहिए था। यहाँ पर भी जो है सपोर्ट मिली और प्राइस यहाँ से अप गई और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ से प्राइस पहले भी जो रिजेक्ट हुई है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो प्राइस यहाँ से पहले बहुत बार रिजेक्ट हुई है, मीन्स के यहाँ से प्राइस डाउन आएगी। इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। बाइंग का भी मैंने आपको बता दिया, बाइंग आपने हमेशा वहां से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस अप जाने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आती है, फिर आप यहाँ बाय करोगे, फिर प्राइस अप जाएगी, यहाँ पर आपने सेल करना है, फिर यहाँ बाय करना है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से जो चार्ट पैटर्न के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को डेली इस तरह से अच्छी ट्रेड्स मिलेंगे और आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे जो प्राइस देखने को मिली थी 0.84 सेंट, 84 सेंट के ऊपर आप बाय करते हो और 97 सेंट के ऊपर सेल करते हो तो आपको तकरीबन जो 14% का प्रॉफिट इजीली हो जाता है। 14 नहीं तो 10% का प्रॉफिट स्पॉट के अंदर हो जाता है। यही चीज आप फ्यूचर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये जो मैंने आपको मेथड बताया बिल्कुल जेन्युइन मेथड है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें बैठ जाएंगी।